बजरंगबली की कहानी कहते हैं, एक माँ बेटे की। तो चलो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। दो माँ बेटे थे। उनके बच्चा छोटा था, कमाने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे लाती थी, उससे गुजारा होता था। लेकिन अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में डाल रखा था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसे समझ में आने लगा कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है। तो पवन बोला, माँ तुम दूसरों के घरों में मत जाओ काम करने के लिए, मैं कर लूँगा, मैं पढ़ भी लूँगा और काम भी कर लूँगा। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारी सरकारी नौकरी लगे और इससे हम आगे का जीवन अच्छा बिता सके। दोनों माँ बेटे बजरंगबली के बड़े भगत थे, उनकी पूजा करते थे। एक दिन पवन की पढ़ाई पूरी हो गई तो माँ ने बोला, बेटा अब कोई नौकरी, अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। पवन इसी चिंता में बाहर निकला कि नौकरी कहाँ मिलेगी। बाहर निकलते ही उसके सर आए, गुरुजी आए और बोले, पवन नमस्ते। तो पवन ने कहा, हाँ प्रणाम गुरुजी, आज कैसे आना हुआ। तो गुरुजी ने कहा, देखो पवन, मेरे स्कूल में एक मास्टर की ज़रूरत है 7 दिन के लिए, क्या तुम पढ़ा सकते हो। मैंने सोचा तुम्हारी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा ही नाम ले दिया और हाँ भी भर ली। तुम मना मत करना, क्योंकि मैं हाँ भर के आ गया हूँ और तुम्हें भी काम की ज़रूरत होगी। अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई। तो पवन ने कहा, गुरुजी 7 दिन के लिए क्यों, लंबा क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो गुरुजी ने कहा, बेटा लंबा एक मास्टर पढ़ाने वाला वहाँ आ जाएगा, इसलिए तुम्हें नहीं कह सकता मैं, लेकिन तुम 7 दिन के लिए तो पढ़ाओ। अच्छा पढ़ाओगे तो शायद तुम्हें ही रख ले स्कूल में, ये तुम्हारा इंटरव्यू ही समझो, हमेशा के लिए तुम्हें नौकरी दे दे। तब पवन खुशी से झूम उठा और अपनी माँ को आके सुनाई, बजरंगबली का धन्यवाद किया। बोले, हाँ मुझे माँ नौकरी मिल गई। उधर पवन स्कूल में जाने वाला था, उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई तो अपनी माँ की सेवा करने लगा। फिर पवन स्कूल में जैसे ही गया तो बच्चों ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। तो पवन ने कहा, राम राम कहो, राम राम बच्चों, राम राम। सभी बच्चे राम राम बोलने लगे और पवन उन्हें रामायण सुनाने लगा, हनुमान जी की चौपाएँ सुनाने लगा। ऐसे करके 7 दिन बीत गए। जब प्रिंसिपल सर आए और बोले, बच्चों गुड मॉर्निंग, तो बच्चे बोले राम राम। तब प्रिंसिपल सर ने सोचा, बच्चों में तो बड़ा फर्क आ गया, ये कैसे हुआ। तो बोले, बच्चे आपने 7 दिन में क्या क्या पढ़ा और सर ने क्या क्या पढ़ाया। तब बच्चों ने उन्हें पूरी रामायण सुना दी, एक एक करके। तब प्रिंसिपल बड़े ही खुश हुए और बोले, पवन तुम्हारी नौकरी पक्की है। पवन तो वहाँ से चला गया। उधर वो गुरुजी आए और बोले, पवन के घर ही ये कागज़ दे आओ और उसे कह दो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी हो गई है पक्की और तुम रोज़ इसी स्कूल में पढ़ाने आना, तुमने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। उधर पवन अपनी माँ की सेवा में लगा था, उसे पता ही नहीं था स्कूल में क्या हुआ। तब सर ने आकर उसे कहा कि पवन तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, तुमने अच्छा पढ़ाया। तो पवन और उसकी माँ हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि पवन तो 7 दिनों से मेरी सेवा में लगा है, उधर कौन पढ़ा गया। तो पवन ने कहा, सर मैं तो गया ही नहीं, वहाँ कौन पढ़ा गया। तो कहा, नहीं पवन, प्रिंसिपल सर ने कहा है तुम ही ने पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया है और पूरी रामायण पढ़ाई है। बच्चों को पूरी रामायण याद हो गई है और बच्चे राम राम ही बोलते हैं। तब पवन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद कहा कि ये मेरे हनुमान जी है, उन्होंने ही रामायण सुनाई होगी।
उन्होंने मेरी लाज बचा ली। मैं तो वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन हनुमान जी ने जाकर मेरी नौकरी बचा ली। दोनों माँ बेटे हनुमान जी की सेवा करने लगे और पवन हनुमान जी के हाथ जोड़ा। सरोजनी ने कहा, देखो बेटा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी को याद करते रहा करो, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारी नौकरी बचा ली और मेरी लाज भी रख ली। इसलिए पवन रोज सुबह उठ के हनुमान जी के मंदिर जाता और उनकी आरती गाता और पूजा करता, फिर स्कूल में जाके पढ़ाता। ऐसे पवन की सरकारी नौकरी पूरी हो गई, पक्की हो गई। हे बजरंगबली, जैसे पवन को सरकारी नौकरी दिलाई है, वैसे सभी को दिलाना। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।